चलिए भाई, देखिए आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। सेल हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, चाहे आप इन्वर्टर में सेल यूज़ करें, बैटरी यूज़ करें, अपने आप रिस्ट वॉच में सेल यूज़ करते हैं, रिमोट पे यूज़ करते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिवाइसेस में हम लोग सेल और बैटरी यूज़ करते हैं। तो उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग इसको। ये सेल का फंक्शन क्या है? इस सेल का फंक्शन है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्या इसमें कंस्ट्रक्शन है, सेल कैसे डिवाइस वर्क करती है, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी बाय रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, द डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। और इस सेल के जो एग्जाम्पल है आपको मालूम है, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इसको हम लोग, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसके नाम होते हैं वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर डैनियल सेल, जिसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन है आइए देखते हैं हम लोग। समझिए, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बना हुआ है। देयर आर टू डिफरेंट कंटेनर्स, राइट। वन कंटेनर कंटेन्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट हैव जिंक रॉड, जिंक स्ट्रिप। जिस मेटल की हमने स्ट्रिप ले रखी है उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया है। और राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप ले रखे हैं, दिस इज कॉपर स्ट्रिप, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बना रखा है। इनको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है एक यू शेप ट्यूब में। यू शेप ट्यूब साल्ट ब्रिज का काम कर रहा है। ये साल्ट समझते हैं, ब्रिज क्या है, ब्रिज दो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं इनको, राइट। तो इस ब्रिज के द्वारा दोनों चैम्बर कनेक्टेड हैं और इस जिंक रॉड को और इस कॉपर रॉड को वायर से कनेक्ट किया गया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया गया, देयर इज स्विच और की, राइट। तो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें रिएक्शन क्या हो रही, किस तरह से सेल वर्क कर रहा है, इसको समझना है हमको। एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या, लोन। ये लोन क्या है कंस्ट्रक्शन में, इंपॉर्टेंट है। लोन क्या है जरा समझिएगा। दिस एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। देखिए कहीं कोई रूल नहीं है, लोन का कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं ये लिख रहा हूं इसका रूल है फॉर कन्वीनियंस। लेफ्ट, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड्स फॉर एनोड एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको लोन इंपॉर्टेंट है। इस लोन से हम इसको समझ सकते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड में हम बनाएंगे वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड इलेक्ट्रोड होगा, और उस इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी, और उस पर चार्ज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। आपने एक याद कर लिया लोन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, राइट में चला आएगा। क्लियर? राइट में क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी और पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर। ये चार्ज डेवलप कैसे हुआ अभी हम बात करते हैं इस पर, कहाँ से नेगेटिव चार्ज आ गया, कहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको लर्न करने का एक सिंपल तरीका है लोन, राइट। लोन से आप देख लेंगे इसमें रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे हो गई देखिए, आइए देखिए जरा। सी हियर, इसमें एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है,
एनोड पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन। कैसे रिएक्शन हो रही है बेटा, जरा समझो जरा। एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। होगा क्या, जो जिंक रॉड है, दिस जिंक रॉड, ये ऑक्सीडाइज होगा और जिंक आयंस को रिलीज कर देगा सॉल्यूशन में। यानी जो जिंक मेटल है सॉलिड फॉर्म में है, ये ऑक्सीडाइज होगा, बना देगा Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यानी दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हो रही है, जिंक पर। यानी जो जिंक रॉड है, जिंक स्ट्रिप ले रखी है, वहां से क्या है, जिंक आयंस कहाँ चले आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, बन गया जिंक आयन एक्वस में। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर डेवलप हुआ, राइट। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कहां, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए यहां पर कहा गया इलेक्ट्रिक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, राइट। एट कैथोड बेटा कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, कैथोड पर होगी रिडक्शन रिएक्शन। समझिए जरा, रिडक्शन रिएक्शन होगी कौन सी, यहां पर जो इसमें सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट के कॉपर आयंस हैं, ये कॉपर आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। यानी ये एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन में है, इलेक्ट्रॉन गेन किया इन्होंने, क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड। अब जरा देखिए, यानी इस कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, यानी रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, सर्किट ऑन करोगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट स्टार्ट हो गया, राइट। तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसको कह दिया हमने पॉजिटिव पोटेंशियल। यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। क्लियर। अब हो क्या रहा है, ओवरऑल रिएक्शन देखें अगर हम, इस कंप्लीट सेल में क्या रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है, समझिए जरा। जिंक सॉलिड है, कॉपर आयन है, एक्वस फॉर्म में है, क्या बना रहा है भाई, जिंक एक्वस बन जाएगा, आयन प्लस कॉपर सॉलिड हो जाएगा। यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, जो इसकी सॉल्यूशन की पोटेंशियल था, यहां पर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पर, यानी एनोड इलेक्ट्रोड पर बेटा सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, इसलिए कि इस स्ट्रिप यानी जो रॉड है वहां से जिंक आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिंक आयन कहां चला रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। क्लियर। तो सॉल्यूशन में जिंक आयंस बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव आयन तो कहीं आया नहीं, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही कंसंट्रेशन इसकी, और ये कॉपर रॉड क्या हो रही है, थिक होती जा रही है। जिंक रॉड थिन होती जाएगी, कॉपर रॉड थिक होती जाएगी। बेटा जरा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा क्या आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया सॉल्यूशन में, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव हो पाएंगे बेटा, तब क्या होगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा। जरा देखिए, फिर ध्यान दीजिए इस बात को। जब यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, जिंक आयंस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, अभी जितने जिंक आयन थे उतने सल्फेट आयन थे, नेगेटिव आयन कहीं से आ नहीं रहा है, तो हो गया क्या, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे कॉपर आयंस कम होते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आगे रुक जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो सॉल्यूशन ही उस इलेक्ट्रॉन को रोक रखेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद क्या होगी, करंट फ्लो भी बंद हो जाएगी, राइट। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए साल्ट ब्रिज लिया गया। साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दोनों चैम्बर्स को, दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट कर रहा है, यू शेप ट्यूब है, इसमें क्या फिल किया गया है,
साल्ट ब्रिज में, समझिए बेटा, साल्ट ब्रिज में सेचुरेटेड सॉल्यूशन का पेस्ट, सेचुरेटेड पेस्ट भरा गया है। सेचुरेटेड पेस्ट है, किसका पेस्ट है? इनर्ट साल्ट का। आपने ले लिया KNO3, K2SO4, KCl, तो जो इनर्ट साल्ट है, यानी जो इनमें आकर के रिएक्शन ना करें, जो इन सॉल्यूशंस में अगर आयंस आए तो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उन सॉल्यूशंस, उनके साल्ट का पेस्ट फिल कर दिया गया इस साल्ट ब्रिज में। क्या फंक्शन है इसका भाई? जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था बेटा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई थी, यानी यहाँ ये सॉल्यूशन कैसा हो गया था? पॉजिटिव आयन डेवलप हो गए थे, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस डेवलप हो गए थे। तो क्या होगा इस साल्ट से बेटा, इस साल्ट से जो नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा इस साल्ट सॉल्यूशन में आने लगेगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा इस सॉल्यूशन में आने लगेगा, जिससे साल्ट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यू बना रहेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां से बना होगा, चार्ज का फ्लो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एंड प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट। किस तरह से करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है और किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जा रही है बाई साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्या फिल किया गया है? सेचुरेटेड पेस्ट ऑफ इनर्ट साल्ट, जो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखिए इस सेल का एक रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आइए देखिए, समझो बेटा क्या है सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हो कैसे रही बेटा? क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन? जिंक सॉलिड है, क्या बना रहा है? जिंक आयन बना रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, राइट, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखिए आपने जिंक लिखा और सिंगल लाइन वर्टिकल खींच दी, बना दिया Zn 2 पॉजिटिव। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपने कहता साहब रिडक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल कैसे हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बना देगा? Cu सॉलिड। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? Cu2 पॉजिटिव Cu सॉलिड। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में रिएक्टेंट है, वर्टिकल लाइन के राइट में प्रोडक्ट है। ठीक वैसे यहां पे देखिए वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में क्या है? रिएक्टेंट है, राइट में प्रोडक्ट है, और दोनों को सेपरेट किया गया किससे? वर्टिकल एक सिंगल लाइन से। अब अगर हम कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए जरा समझिए कंप्लीट सेल का क्या रिप्रेजेंटेशन है और कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन बेटा, सेल रिएक्शन क्या हो रहा है? Zn सॉलिड Cu2 पॉजिटिव एक्वस बना रहा है Zn2 पॉजिटिव, जिंक आयन एक्वस में आ रहा है और Cu सॉलिड में डिपोजिशन हो रहा है। दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। अगर हम इस रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ये हो रही है। अब हम कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे करेंगे भाई? इसके लिए मैंने आपको बताया था लोन। चाहे वो आपको सेल का कंस्ट्रक्शन देखना हो या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन हो, लोन ध्यान रखेंगे बेटा हम लोग। कैसे बनेगा देखिए, लेफ्ट में कौन आएगा? ऑक्सीडेशन, दिस इज एन ऑक्सीडेशन Zn2 पॉजिटिव। राइट में कौन आएगा? रिडक्शन Cu2 पॉजिटिव Cu।
दोनों सेल लिख दी गई, और इन दोनों सेल को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है बाई सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी सॉल्ट ब्रिज में रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देना बेटा, यहाँ पर C1 टाइप से कुछ लिखा होता है, C1, और यहाँ इस तरह से C2 कुछ लिखा होता है। व्हाट इट मीन्स, जरा देखो, देखिए Zn2 पॉजिटिव, C1, Cu2 पॉजिटिव, C2 एंड Cu। दिस इज द कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर बेटा C1 और C2 क्या है, ये देखने की बात है। C1 और C2 जो सॉल्यूशन बनाया गया है, उस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन बता रहा है कि क्या कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन का यूज होगा, न्यूमेरिकल में बात करेंगे अभी, तो कैसे इसको हम लोग बनाते हैं देखिए जरा। दिस इज द कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, सेल दिया गया है, इस सेल से आप रिएक्शन बनाना है, या रिएक्शन दी गई है, इस सेल से आपको रिएक्शन से आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो कैसे बनाते हैं जरा देखिए, सेल से रिएक्शन से सेल हमने बनाया, जिंक क्या बना रहा है, जिंक आयन, जिंक आयन बना दिया। कॉपर आयन क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है, राइट। अब इस कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ईएमएफ, जरा ध्यान दिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरा समझिए। पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, पोटेंशियल मतलब कहते हैं पावर, क्या है, कितनी पावर है इसकी। तो पावर किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जरा ध्यान दीजिए, आपने किसी भी मेटल रॉड को, अगर इस मेटल रॉड को आपने उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया, जैसे क्या किया आपने, जिंक रॉड लिया और यहां पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। जिस मेटल की रॉड ली आपने, उसी मेटल के आयन का साल्ट सॉल्यूशन लिया, और उस मेटल रॉड को डिप करने पर इस मेटल की टेंडेंसी क्या हो रही है, वेदर दिस मेटल रॉड हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, या कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है। इफ दिस मेटल रॉड हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बेटा कब होगा, जब उस मेटल रॉड को उसी मेटल के आयंस के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करें और वो मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और अगर वो मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और अगर वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करे ना गेन करे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है नल इलेक्ट्रोड बेटा। There are three types of electrode: oxidation electrode, reduction electrode and null electrode. ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और नल इलेक्ट्रोड नाइदर लूज नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ भाई, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करें इन स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E0 से, राइट। तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड।
इस फार्मूले से आप सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाएंगे। कैथोड कहाँ है भाई? राइट में। मैंने लोन बताया था आपको, एनोड लेफ्ट में आएगा। तो एनोड कहाँ है? लेफ्ट में। इसको दूसरी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या ध्यान ये रखना है कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन लेफ्ट साइड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड शुड बी ऑन राइट साइड। तो ये जो ई नॉट ऑफ राइट, ई नॉट ऑफ लेफ्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको गिवन होगी और उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जरा देखिए कैसे, और इससे कई एप्लीकेशन निकल के आते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे आपने कहा दिस इज सेल रिएक्शन, और इसमें आपसे कह दिया गया कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। आपको गिवन है, क्या गिवन है? ई नॉट इसकी वैल्यू गिवन है आपको -0.76 वोल्ट, और आपको गिवन है ई नॉट ऑफ, इसकी वैल्यू दे रखी है +0.34 वोल्ट। जरा समझिएगा, ये सेल रिएक्शन दी गई और आपसे कहा गया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करिए, और ये भी आप बता सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन गिवन डायरेक्शन में पॉसिबल है कि नहीं। आइए देखते हैं जरा, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे। सी हियर, आपके पास मालूम है, इसको सेल बना सकते हैं आप इसका। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल बना लिया आपने। अब कह रहे हैं इसका हमको ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, ई ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। अब यहां पर बेटा राइट में क्या है? राइट में है कॉपर, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू आपको दे रखी +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट माइनस Zn, जिनकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। अब देखो बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76, 1.10 वोल्ट। अब जरा देखिए, आप इस फार्मूले से आपने सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया? +1.10 वोल्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है बेटा, पॉजिटिव आती है, तो दैट रिएक्शन इज पॉसिबल इन द गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन दी गई है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल होगी, यानी फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय दिस वैल्यू, यानी ई नॉट ऑफ सेल। अगर इसी में वैल्यू नेगेटिव आ जाती है बेटा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे आपसे कहा जाए ये रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसी को जरा मैं रिवर्स करके देखता हूं, क्या उस डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल होगी। सेम डेटा से, आइए देखिए, सेम डेटा से बेटा बनाते हैं। सी हियर, आपसे कह दिया गया, क्या बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है? आपको ये रिएक्शन दे दी गई। अब क्या कह रहे हैं कि साहब फाइंड द ई नॉट ऑफ सेल एंड डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल इन द गिवन डायरेक्शन। तो अब इसको बेटा सेल बनाएंगे। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। तो
आपने लिख दिया कॉपर पहले, जिंक का रिडक्शन दिखाया जा रहा है तो रिडक्शन राइट में आएगा, रिडक्शन हो गया, राइट। अब हमको ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, सेम फार्मूला यूज करेंगे हम। देखिए जरा, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। राइट में कौन सा है, जिंक, उसकी वैल्यू रख दीजिए -0.76, डेटा यही है। लेफ्ट में है कॉपर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में तो आ जाएगा, फार्मूले माइनस है 0.34 बेटा दिया है। अब देखिए इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.10 वोल्ट। सी हियर, आपने अभी इसके पहले रिएक्शन लिखी थी, उसके लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव 1.10 आई है और इसके लिए वैल्यू कितनी आई बेटा, नेगेटिव 1.10 आई है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन मैंने लिख दी है, पेपर में तो लिख दिया हमने, क्वेश्चन में तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस ई नॉट ऑफ सेल you can determine feasibility of the reaction, whether the reaction is possible or not. If E naught of cell is positive, reaction is possible in the given direction. If E naught of cell is negative, जैसे यहाँ आया है, तो reaction is not possible in the given direction, right?